नमस्कार प्यारे दोस्तों, टाल्क विद विकास यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज से हम लोग करंट से संबंधित एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, या ये कहें टाल्क विद विकास चैनल की तरफ से एक सीरीज़ शुरू की जा रही है जो किसी भी पेपर के करंट पोर्शन को पूरी तरीके से कवर करेगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पर आपको करंट पढ़ाया जाएगा उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। संभवतः जहाँ तक कोशिश इस चैनल की यही होगी, या हमारे तरफ से यही कोशिश किया जाएगा कि जितने भी करंट के प्रश्न आएँ वो आप लोगों को हूबहू यहीं से मिल जाएं। किसी भी किताब को आपको ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, बस आप लोग की तरफ से मेहनत होनी चाहिए, या चैनल की तरफ से जो भी पढ़ाया जाए वो आप लोगों को पूरी तरीके से आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। सफलता का देखिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आजकल के बच्चे क्या चाहते हैं? शॉर्टकट, कि जल्दी से हमें सफलता मिल जाए। ठीक है, तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, कुछ भी कर लीजिए, जब तक पढ़ेंगे नहीं आप सफल नहीं होंगे। और पढ़ाई वो भी मन से, ठीक है, क्योंकि बच्चे आजकल ऐसा चाह रहे हैं कि हमको पढ़ना कम पड़े और जल्दी से ही सब कुछ समाप्त हो जाए और जल्दी से हम सेलेक्ट हो जाएं। तो वो समय नहीं रहा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे प्यारे बच्चों उतना ही ठीक है ना। तो इसी कड़ी में जो टाल्क विद विकास यूट्यूब चैनल की तरफ से शुरू किया जा रहा है, उसी कड़ी में जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, हम लोग की ये पहली सीरीज़ शुरू होगी जो लगभग 25 क्वेश्चनों की है। आप लोग पेन और कॉपी ले करके बैठिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कराया जाए उसको पूरा एक शॉर्ट नोट्स की तरह बनाते चलिए आप लोग। ये ना हो कि आप मोबाइल में देख रहे हैं और फिर इसको रिवीजन नहीं करेंगे। क्यों? देखिए भी और साथ में लिखते भी चलिए। इससे क्या होगा? आपकी तैयारी होगी। ठीक है, तैयारी होगी तो आप लोग आगे आने वाले समय में भी इसको उठा करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि देख करके बस दिमाग में रखे हुए हैं। आजकल किसी की भी मेमोरी इतनी तेज़ नहीं है कि एक बार देखने के बाद वो पेपर में जा कर के सही कर दे। रिवीजन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, इसीलिए पेन और कॉपी साथ में रखिए, क्वेश्चन को नोट करते चलिए। एक पूरा नोट्स जितने भी 2021 और जो भी आज 7 फरवरी 2022 है अभी तक के, या आने वाले जो भी समय होगा, हम लोग करंट की एक सीरीज करते चले जाएंगे। आप लोग एक कॉपी उसकी अलग से बना लीजिए। तो उसी के क्रम में हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम लोग बगैर समय गवाए हुए पहुंचते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। नेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यूनेस्को द्वारा सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें प्यारे दोस्तों आप लोग अगर इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो इसका आंसर भी देने की कोशिश करिएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो 2 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, आप लोग कोशिश करिए कौन है। तो इसका देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, नाओमी कावोसे। ठीक है दोस्तों, नाओमी कावोसे इसका जो है करेक्ट आंसर है। नाओमी कावोसो को यूनेस्को द्वारा, सॉरी यहाँ यू हट गया है, यूनेस्को द्वारा यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें नाओमी कावोसे हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों ये है, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप और विद 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये आपको बताना है। और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और पूछा है 2021 यानी पिछले साल में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है सौरव घोषाल। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। सौरव घोषाल कौन है? मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप में पुरुष एकल खिताब के विजेता 2021 में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। पब्लिक
अफेयर्स सूचकांक 2021, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में वो भी 18 बड़े राज्यों में, ठीक है, और किसमें पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान या शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये आपको बताना है। तो इसमें प्यारे बच्चों इसका उत्तर जो है वो करेक्ट है ऑप्शन बी, केरल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बहुत से विद्यार्थियों को अभी भी अपने जितने भी स्टेट हैं 28 स्टेट या राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियां अभी भी बच्चों को नहीं याद हैं। जैसे अभी मैं पूछूं तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, ठीक है। और उसके बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। और उसके बाद केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और बिहार की राजधानी तो आप लोगों को पता ही होगा, पटना, ठीक है। ये राजधानियां हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है पब्लिक अफेयर्स सूचकांक में 18 बड़े राज्यों में शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है, वो है केरल, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए वीर नाम से रुपे कार्ड किसने जारी किया है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। वीर नाम का ऐप आप याद रखेंगे, वीर नाम का ऐप, वीर से आप लोग समझ रहे होंगे भारतीय सशस्त्र बल, उन्हीं के लिए वीर शब्द यूज किया जाता है, ऐसे भी आप समझ रहे होंगे। तो बैंक आपको नाम रखना है कोटक महिंद्रा बैंक, इसने जो है वीर नाम का रुपे क्रेडिट कार्ड भारतीय सशस्त्र बलों के लिए जारी किया है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5वां नंबर का, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग क्या है, बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है, यानी क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, उन्मुक्त चंद्र, ये चीज़ याद रखिएगा, उन्मुक्त चंद्र कौन है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है 6ठे नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है, ठीक है, दर्जा प्रदान किया है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी, पीएफसी, पी इसका फुल फॉर्म है पावर, पी से पावर, एफ से फाइनेंस, सी फाइनेंस कारपोरेशन, ठीक है। इसको महारत्न कंपनी का दर्जा भारत सरकार की तरफ से अभी हाल ही में दिया गया है, याद रखें कि क्या नाम है, पीएफसी, पावर फाइनेंस कारपोरेशन, ये 11वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी है। प्यारे बच्चों एक वीडियो में बना करके आप लोग को बताऊंगा कि महारत्न कंपनी कौन है, नवरत्न कंपनी कौन सी है और रत्न कंपनी कौन सी है, वो मैं एक वीडियो बना करके अलग से आप लोग को वो चीज़ दे दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है जयपुर। जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी, यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। प्यारे बच्चों ये आप लोगों को तो याद ही होगा, ठीक है, अशोक गहलोत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 8वें, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है चंडीगढ़, ठीक है। एयर प्यूरीफायर टावर आप लोग याद रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर
टायर निकल जा रहा, सॉरी उसके लिए टंग स्लिप हो रही है। एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ पे किया गया है? चंडीगढ़ में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और पेन से कॉपी पे लिखते चलिए, एक नोट्स बनाते चलिए। अगर लग रहा है कि आप लोग को बहुत तेज़ चलना, तो वीडियो को पॉज कर करके आप क्वेश्चन को लिख करके फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए भी करेक्ट है, मारिया रेसा, और ऑप्शन बी भी करेक्ट है, दिमित्री मुराटोव। ठीक है, तो ये हैं मारिया रेसा, रहने वाली हैं फिलीपींस की रहने वाली हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, और दिमित्री मुराटोव रहने वाले हैं, ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, रूस। ठीक है, रूस, जिसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन है? ठीक है, महिला एकल विजेता, तो इसका आंसर ए करेक्ट है, एमा रादुकानु। ये कहाँ की रहने वाली हैं? इंग्लैंड की। ठीक है, ये भी कहीं कहीं पूछ लेता है आप लोगों से कि एमा रादुकानु जिन्होंने यूएस ओपन 2021 का खिताब जीता है वो किस देश की रहने वाली हैं? तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड की रहने वाली हैं एमा रादुकानु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो प्यारे दोस्तों, इसका निर्माण किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड, जिसकी राजधानी क्या है? देहरादून। ठीक है, ओपन एयर फर्नरी, इसका निर्माण कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये देखिए, इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फिगर को, फर्नरी किस तरीके से होती है ये देख पा रहे हैं आप। जैसे अमर बेल आप लोगों ने देखा होगा, अमर बेल की तरह ही ये दिखती है। ये देखिए, ऐसे ऊपर चढ़ जाएगी पकड़ते हुए पेड़ों को, और ऊपर से फिर अमर बेल की तरह इस तरह लटक जाती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसको। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जो सबसे बड़ी भारत की ओपन एयर फर्नरी कहाँ पे बनी है? उत्तराखंड में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओपन एयर फर्नरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 12वां नंबर का क्वेश्चन, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान आईआईटी बॉम्बे, ये चीज़ याद रखेंगे, आईआईटी बॉम्बे प्रोजेक्ट उड़ान छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए इसने एक यंत्र लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? प्रोजेक्ट उड़ान, आईआईटी बॉम्बे, छात्रों की भाषा संबंधी बीमारी दूर करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, तो इसका मतलब डी वाला सही है। ठीक है, डी में ए बी दोनों दिया हुआ है। स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो गली में बेचने वाले लोग होते हैं, उनको डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान। उस अभियान को शुरू करने वाले जो मंत्रालय हैं वो हैं आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ए और बी सही है, तो इसका मतलब है कि डी वाले में ए और बी दोनों दिया है, तो ये सही है। आप लोग याद रखेंगे, स्ट्रीट वेंडर मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान 2 मंत्रालयों के सहयोग से शुरू किया गया है, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, पहला है गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, RN सिंह तमिलनाडु के राज्यपाल, और भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, और डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें सही है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं, RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो डी वाला सही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, इसको लिखते भी चलेंगे,
कॉपी पे नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, ताकि बाद में आप लोग को देखना हो तो नोट्स उठा के देख लीजिए, बार बार वीडियो नहीं देख पाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।